हाँ तो भाई बिना नौकरी के सैलरी पाना चाहते हो हर महीने और वो भी 20,000 रुपए। तो आज मैं आपको बताता हूँ वो कौन सा तरीका है, क्या प्रोसेस है, क्या स्कीम है जिससे आपको हर महीने 20,000 रुपए आएंगे। और घर बैठे रहोगे तब भी वो पैसा आएगा, सोते रहोगे तब भी वो पैसा आता रहेगा। मगर हाँ तो भाई बिना नौकरी के सैलरी पाना चाहते हो हर महीने और वो भी 20,000 रुपए। तो आज मैं आपको बताता हूँ वो कौन सा तरीका है, क्या प्रोसेस है, क्या स्कीम है जिससे आपको हर महीने 20,000 रुपए आएंगे। और घर बैठे रहोगे तब भी वो पैसा आएगा, सोते रहोगे तब भी वो पैसा आता रहेगा। मगर पूरे डिटेल में प्रोसेस को जानना होगा आपको कि वो पैसा कैसे आएगा, कि हमें ऐसा क्या काम करना पड़ेगा कि वो पैसा हमारे पास पूरी जिंदगी भर आता रहेगा और वो कभी खत्म भी नहीं होगा। अगर ज्यादा पैसे निकालोगे 20-25 साल तक निकाल पाओगे, और थोड़ा लिमिट में निकालोगे तो पूरी जिंदगी आपका पैसा आता रहेगा। आप ही क्या, आपकी पीढ़ियों तक वो पैसा चलता रहेगा। तो चलिए मैं उस प्रोसेस को बताता हूँ, वो समझाता हूँ कि वो क्या तरीका है। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा है SWP, बिना नौकरी के सैलरी। तो SWP को समझ लो पहले, SWP है क्या। SWP का फुल फॉर्म है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। तो सबसे पहले मैं आपको वो प्रोसेस बताता हूँ जिससे हर महीने आपके पास पैसे आ रहे हैं और वो कभी खत्म भी नहीं हो रहे और बढ़ते ही जा रहे हैं। तो पहले उस चीज को समझ लो, उसके बाद हम आगे देखेंगे कि कैसे हम इस प्रोसेस को फॉलो करके अपने लिए एक फिक्स इनकम बना सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए 1 करोड़ का मैंने यहाँ एग्जाम्पल ले लिया। मान लो कि आपका पैसा इन्वेस्ट हो रखा है 1 करोड़ रुपए। अब घबराना मत कि 1 करोड़ रुपए कहाँ से आएगा, वो भी आपको बताऊंगा। 500-500 रुपए भी अगर इकट्ठा करोगे तो आपके पास 1 करोड़ रुपए हो जाएगा, और कितने टाइम में होगा वो भी समझाऊंगा। पहले प्रोसेस को समझ लो, छोड़ के भगना मत वीडियो को। 20,000 रुपए हर महीने कैसे आएंगे वो समझाने जा रहा हूँ आपको। किसी को कोई आपको चेन नहीं बनानी, कुछ नहीं करना है, कहीं पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इस प्रोसेस को फॉलो कर लोगे तो हर महीने पैसा आने लगेगा रिटायरमेंट के बाद, या फिर 20-25 साल बाद आपके पास 20,000 रुपए, 30,000, 40-50 हजार भी आएगा हर महीने। पहले इस प्रोसेस को समझ लो। तो 1 करोड़ रुपए मान लो आपका इन्वेस्ट पड़ा है। मैं मान लेता हूँ कि आपको 8% का साल का इंटरेस्ट मिल रहा है, और 8% तो आपको हर जगह मिल जाएगा। कम से कम FD भी करवाओ, FD में भी जाओगे तो 8% का मिलता ही मिलता है। बट 8 के बाद आपको बताऊंगा कि 12% भी आपको मिलेगा, 15 भी मिलेगा, जहां पे आप 20,000 की जगह 25, 30, 50 हजार भी निकालोगे, 1 लाख भी महीने के निकाल पाओगे। तो एक एग्जाम्पल पहले समझ लो। मान लो कि आप 20,000 रुपए हर महीने निकाल रहे हो, तो साल का आपने निकाल लिया 2,40,000 रुपए। अब 8% का जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, 8% से 1 करोड़ का अगर 8% मिलेगा तो आपको साल में मिल गया 8 लाख रुपए। यानी कि आपने जो पैसा निकाल लिया उसके बाद भी इसमें पैसा प्लस हो रहा है 5,60,000 रुपए। तो अब ये देख लो कि इतना पैसा बच रहा है, और ये 5,60,000 रुपए फिर से इस 1 करोड़ में प्लस हो जाएगा, उसके बाद फिर इंटरेस्ट मिलेगा। आप चाहो तो यहाँ पे 25,000 रुपए भी निकाल लो, 30,000 रुपए भी निकाल लो, तब भी ये पैसा खत्म नहीं होगा। अब ये बताऊं कि ये पैसा आपका कब तक चलता रहेगा। तो अगर ये पैसा आप, मैं मान लेता हूं अगर आप 30 साल तक भी पैसा निकालते हो 20,000 रुपए हर महीने, तो आपने टोटल 72 लाख रुपए निकाल लिया होगा। और उसके बाद भी 30 साल बाद भी आपको पैसा मिलेगा 7 करोड़ 25 लाख रुपए। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा पैसा क्यों बढ़ रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे कि हम 20,000 ही थोड़ी निकालते रहेंगे, पूरी जिंदगी पैसा बढ़ाएंगे भी तो उस चीज का भी मैं आपको एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ। ये 10% के हिसाब से अगर आपका पैसा ग्रो कर रहा है और हर साल आप निकाल रहे हो 20,000 रुपए, और चाहते हो कि 5% से हम उस पैसे को बढ़ाएं, यानी कि निकालें, यानी कि आप जो पैसा निकाल रहे हो 5% से बढ़ा के उसे पहले साल 20,000 निकालोगे, दूसरे 21,000 रुपए निकालोगे, तीसरे साल 22 निकालोगे, फिर 23 निकालोगे। तो ये पैसा आप कब तक कितना निकाल सकते हो, तो वो भी आपको यहाँ दिखाता हूँ। यहाँ साइड में आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि आपका 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट है और हर साल 10% से ग्रो कर रहा है, और 20,000 रुपए हर महीने आप निकालना शुरू कर रहे हो। और आपने यहाँ, और जो आपका पैसा, जो आप पैसा निकाल रहे हो वो 5% के हिसाब से बढ़ रहा है। पहले साल तो आपने निकाले 20,000 रुपए, उसके बाद फिर आप दूसरे साल में आओगे, दूसरे साल में आपने निकाले 21,000 रुपए। ऐसे तीसरे साल में जब निकालोगे तो आप निकालोगे 22,050 रुपए, और चौथे साल में निकालोगे 23,152 रुपए। तो इस तरीके से पैसा आपका बढ़ता चला जाएगा। तो अब ये देख लेते हैं कितने साल तक आप ये पैसा निकाल पाओगे। तो यहाँ जैसा कि यहाँ देख सकते हो, यहाँ टोटल दिखाई दे रहा है, पहले 39 साल तक आप पैसे निकाल सकते हो। 1 करोड़ आपका जमा था और आपने टोटल निकाल लिया 2 करोड़ 75 लाख रुपए, यानी कि टोटल 470 जो महीने होंगे, 470 महीने तक आप पैसे निकाल पाओगे। तो अब आपको ये समझ में आ चुका है कि जो ये 20,000 रुपए हर महीने आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, ये खत्म क्यों नहीं हो रहे, या फिर खत्म होंगे तो कब तक होंगे। और ऐसा नहीं है कि अगर आप 20,000 की जगह हर महीने 1 लाख निकालने लग जाओ तब भी ये पैसा 39 साल तक निकलता रहेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितना पैसा आपका एक साल में बन रहा है तो उससे आपको कम ही निकालना है। जैसे मैंने आपको बताया था 8 लाख एक महीने का आपका इंटरेस्ट आ रहा है, और आप निकाल लो सिर्फ 2,40,000 रुपए।
तो जो एडिशनल अमाउंट है वो उसमें प्लस हो जा रहा है, फिर अगले साल फिर उसका रिटर्न बन जा रहा है। तो इस तरीके से वो काम कर रहा है। अगर 20,000 ही निकालोगे, ओनली 20,000, तो ये और भी ज्यादा 100 साल तक भी चल सकता है। तो अब बात कर लेते हैं कि 1 करोड़ रुपए आपके पास कैसे आएगा। तो 1 करोड़ रुपए आने के लिए अगर आपकी एज अभी 20 है, 25 है, 30 है, तो आज से ही शुरू कर दो 500 रुपए जमा करना म्यूचुअल फंड में। SIP आज से ही शुरू कर दो। तो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे ये बन जाता है कि 1 करोड़ रुपए आएगा कैसे। घर बेच दे, जमीन बेच दे, तो भी 1 करोड़ रुपए तो ये आने वाला है नहीं। जो नौकरी करने वाला है, नौकरी करने वाला तो 1 करोड़ के सपना कभी देख ही नहीं सकता है कि उसके पास 1 करोड़ हो सकता है। तो वो तरीका भी आपको मैं बताने वाला हूँ कैसे 1 करोड़ रुपए आपके पास आएगा। अचानक से तो आने वाला है नहीं, ये भी मैं कह दे रहा हूँ। धीरे धीरे अगर 500-500 रुपए भी आप बचाओगे ना, तो 1 करोड़ रुपए हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि 500 रुपए आप गुल्लक में डालो या फिर बैंक में डालो, बैंक में बिल्कुल भी नहीं डालना है। तो वो 500 रुपए आपको इन्वेस्ट करना है डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के अंदर। अगर स्टॉक मार्केट में जाओगे तो वहां पे आपको घाटा भी मिल सकता है। तो म्यूचुअल फंड में जाओ जहाँ पे सेफ है बिल्कुल और पैसा बढ़िया रिटर्न बना के देगा। तो 500 रुपए से कैसे 1 करोड़ बनेगा वो बताता हूँ, कितने साल में बनेगा। जल्दी बनाना चाहते हो 1 करोड़, तो उसके लिए भी बताता हूँ कितने रुपए आपको डालने पड़ेंगे तब वो 1 करोड़ बनेगा। और अगर आपकी उम्र 20 है, 25 है, 30 के बीच में, तो आपके पास बहुत बढ़िया टाइम है। आगे चल के आपको अपने बच्चों की पढ़ाई करवानी है, शादी करवानी, तो उसके लिए पैसा तो चाहिए। अभी से ही अगर इन्वेस्ट कर लोगे तो पैसा आपके पास होगा, तो बाद में गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा, किसी के पास उधार मांगने जाना है, पैसा चाहिए भाई, बच्चों की पढ़ाई है, शादी करनी है, ये सब करना है। तो वो तरीका मैं आपको बताता हूँ। कितने रुपए आप जमा करोगे तो 1 करोड़ रुपए आ जाएगा। तो जो लोग सोच रहे हैं कि 500 रुपए जमा करके हम 1 करोड़ इकट्ठा कर लेंगे, तो म्यूचुअल फंड में आपको बताता हूँ मैं। अगर 500 रुपए जमा करोगे और अगर आपको 15% का इंटरेस्ट मिल जाता है, तो 15% का भी इंटरेस्ट मिलेगा, तो 30 साल तक अगर आप जमा करोगे तो आपको पैसा मिलेगा सिर्फ 35 लाख रुपए। तो 500 रुपए जमा करने से तो आपको सिर्फ 35 लाख ही मिले। मगर एक तरीका और है, 500 रुपए अगर आप इन्वेस्ट करना ही चाहते हो तो आप शुरू करो स्टेप अप SIP। यानी कि 1 साल आपने जमा करे पैसे 500 रुपए, तो उस अगले साल आपको स्टेप अप करना है, यानी कि उस पैसे को थोड़ा सा बढ़ा देना। यानी कि 500 कर रहे हो तो अगर 2% भी बढ़ाते हो, 2% भी 30 साल तक बढ़ाते हो, तो 1 करोड़ आसानी से हो जाएगा। तो 500 रुपए आपने जमा करे, अगले साल आपने जमा कर दिए 510 रुपए, तो 2% आपने बढ़ा दिया। इसी तरीके से 510 रुपए का जब फिर से अगले साल बढ़ोगे, 510 का 2% बढ़ाओगे, फिर इस तरीके से आपको लगातार 30 साल तक बढ़ाते चले जाना है। अगर आप ये 30 साल तक कर लेते हो, तो 30 साल में टोटल आपके पास पैसा होगा 15 करोड़ 77 लाख रुपए। और यहाँ मैंने सिर्फ 2% ही बढ़ाया, आप 2 से भी कम भी बढ़ाओगे ना, तब भी 1 करोड़ आसानी से हो जाएगा। तो 30 साल का टाइम अगर अब जिन लोगों के लिए ज्यादा लग रहा है, तो आप वो थोड़ा ज्यादा पैसा बढ़ा सकते हैं। और वो भी बताता हूँ कि कितना पैसा बढ़ाओगे कि 1 करोड़ आसानी से हो जाए। तो अगर आप महीने का 1500 रुपए इन्वेस्ट करते हो 30 साल के लिए, और 15% का इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, तो आसानी से आपका 1 करोड़ रुपए बन जाएगा। साइड में यहाँ स्क्रीन पे भी देख सकते हो। और जो लोग चाहते हैं कि हमें 30 साल में नहीं 20 साल में चाहिए, तो उसके लिए भी आपको बता देता हूँ। यहाँ स्क्रीन में आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं एक बार करके देख लेता हूँ। 2000 रुपए 1500 की जगह, तो 20 साल का समय यहाँ पे हमें चाहिए, तो 20 साल में हमारा कितना पैसा बन रहा है। तो 20 साल में तो 2000 से आपका नहीं बन पाएगा 1 करोड़ रुपए। तो यहाँ हमें थोड़ा अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा या फिर टाइम बढ़ाना पड़ेगा। तो इनमें से या तो टाइम बढ़ा लो या फिर अमाउंट बढ़ा लो, तभी वो पैसा आपको मिल पाएगा। तो यहाँ मैं अमाउंट बढ़ा के देखता हूँ कितना पैसा आपको डालना पड़ेगा कि 20 साल में आपको 1 करोड़ मिल जाए। तो लगभग 6,500 रुपए हर महीने डालोगे, 98,53,000 रुपए मिल जाएंगे। या तो आप टाइम ज्यादा दे दो या फिर पैसा ज्यादा दे दो, तो 1 करोड़ रुपए आपके पास हो जाएगा। तो ये तरीका था जो मैंने आपको बताया SWP का, कि बिना नौकरी के सैलरी आप कैसे पा सकते हो। तो अगर आपको ये समझ में आ गया हो म्यूचुअल फंड की क्या ताकत है, SWP की क्या ताकत है, आगे आने वाले समय में इतनी महंगाई हो जाएगी कि जो आपकी सैलरी है वो भी कम पड़ जाएगी। तो ये एक तरीका है जहाँ बिना नौकरी के आपके पास सैलरी भी आती रहेगी, और जो आप अपनी जॉब कर रहे हो वो भी करते रहोगे, तो आपके पास डबल इनकम हो जाएगी। तो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस तरह की म्यूचुअल फंड से रिलेटेड और फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो हम यहाँ पे लाते रहते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।